हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक ओबीसी आरक्षण में बदलाव नहीं, क्योंकि मूल याचिका में 27% ओबीसी आरक्षण पर स्टे अब भी है। इसीलिए बरकरार रहेगा 87-13 का फॉर्मूला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के खिलाफ दायर यूथ फॉर इक्वलिटी और अनुभव सैनी सहित अन्य की 2 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि मूल याचिकाकर्ता आशिता दुबे की ओर से दायर याचिका में ओबीसी आरक्षण को 27% करने पर अब भी स्टे बरकरार है। मतलब प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं की वर्तमान व्यवस्था जस की तस बनी रहेगी। यह याचिका अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो चुकी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान नहीं करता, तब तक प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यूथ फॉर इक्वेलिटी और अनुभव सैनी की याचिका में 2 सितंबर 2021 के जीएडी के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें कोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में ओबीसी आरक्षण को 27% करने के निर्देश दिए गए थे। यह आदेश पूर्व महाधिवक्ता के कानूनी सुझाव पर जारी किया गया था। बाद में हाईकोर्ट के अन्य आदेश के बाद राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में सभी विभागों की प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं में 13% पदों को रिजर्व कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका पूरा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि कैसे पूरा ये मामला खड़ा हुआ। ऐसे समझिए क्या है मामला। 2019 में संशोधन। कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम में संशोधन कर ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ा करके 27% किया। हाई कोर्ट में याचिका। आशिता दुबे ने इसे असंवैधानिक मानते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 19 मार्च 2019 को आदेश। हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में 13% की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी। इससे जिन भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी हुए थे, उनकी सारी प्रक्रियाएं रुक गईं। 31 जनवरी 2020 आदेश। भर्ती रुकने के खिलाफ कोर्ट गए दूसरे पक्ष को हाई कोर्ट ने पीएससी को परीक्षाएं कराने का निर्देश दिया, लेकिन रिजल्ट घोषित न करने के आदेश दिए। फिर आ गई अगली डेट, 13 जुलाई 2021 का आदेश। हाईकोर्ट ने परीक्षा पूरी हो चुकी सीटों के लिए 87-13 का अनुपात लागू करने का आदेश दिया। विवादित 13% सीटों को होल्ड रखकर शेष 87% का रिजल्ट घोषित किया गया। महाधिवक्ता का अभिमत। 25 अगस्त 2021 को महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सुझाव दिया कि जिन मामलों में याचिकाएं लंबित नहीं हैं, वहां 27% आरक्षण लागू किया जाए। यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका। इस आदेश के खिलाफ यूथ फॉर इक्वलिटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर। 2 सितंबर 2024 को आशिता की याचिका समेत सभी याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी गई हैं। भास्कर एक्सपर्ट पैनल। अमित सेठ, अतिरिक्त महाधिवक्ता आदित्य सैनी और सीनियर एडवोकेट संजय वर्मा, रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, इन सभी के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट, जीएडी की जो सचिव है संजय दुबे जी, उनके द्वारा कहा गया है कि कुछ याचिकाओं के खारिज होने से मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं दे देता। तो जैसा कि आपने देखा कि इस पूरा मामला जो है, इसमें यही है कि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ओबीसी आरक्षण का जो मैटर है, वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, हालांकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि भर्ती फिर से क्या होगी, पेंडिंग में रहेगी। कई, जैसे 2019 से देखा जाए तो एमपीपीएससी की लगभग 6-7 परीक्षाएं हो चुकी हैं और सभी की सभी भर्तियों में जो 13% सीट्स हैं, उनको क्या किया गया, होल्ड किया गया है। कुछ बैचेस की परीक्षाएं तो ऐसी जहां पर अभ्यर्थियों को पता ही नहीं है कि वो 13% होल्ड में है कि वो 13% होल्ड में नहीं है, तो उसको लेकर के भी अलग से मामले कोर्ट में लंबित हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि 87-13 का जो फॉर्मूला है, उसको इसलिए लागू किया गया क्योंकि देखिए, जब स्टे लग गया तो आरक्षण में जैसे ही 27% आरक्षण किया गया, तो ये हुआ कि जब तक इस 27% आरक्षण को क्लियर नहीं कर दिया जाता माननीय न्यायालयों के द्वारा, तब तक के लिए पूरी भर्ती क्या होगी, रुक गई। अब क्या है कि 19 से मामला चल ही रहा है, आज 2025 आ गया, तो लगभग 6 साल का समय हो चुका है। तो इतने लंबे समय में अगर पूरी भर्ती को रोका जाता, तो लगभग आप ये समझिए कि कर्मचारियों, अधिकारियों की कमी भी शासन प्रशासन में होने लग जाती, उसके साथ साथ में जो बेरोजगारी है वो भी लगातार बढ़ती जाती।
तो इसके लिए बीच का रास्ता क्या निकाला गया कि 87-13 का फॉर्मूला लगा दिया गया कि जितनी भर्ती पर जितने प्रतिशत पदों पर विवाद है उसको बस स्टे में रखा जाए, उसको होल्ड में रखा जाए, बाकी पदों पर भर्ती सुचारू रूप से चालू रखी जाए। तो उसी का परिणाम है कि फिर 87% सीट्स पर अभी भी आप देखेंगे कि विज्ञापन भी आते हैं, उस पर रिजल्ट भी आते हैं, उस पर ज्वाइनिंग भी होती है। लेकिन जब अभी यूथ फॉर इक्वलिटी का जो 28 जनवरी का जो फैसला था, उसमें इसी 87-13 वाले मामले को ही क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था कि ये मामला जो है 87-13 वाला, इस पे माने ऐसा ना करके पूरा जब मामला क्लियर हो जाए तब इसको लागू किया जाए। ठीक है, तो 87-13 फॉर्म मतलब उन्होंने ये बोला कि चूंकि 27% अभी विचाराधीन है, इसलिए 87-13 का फॉर्मूला लगाया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये फार्मूला खारिज हो जाता है तो वापस से वही स्थिति निर्मित हो जाती है कि ओबीसी को 27% और बाकी जो आरक्षण की व्यवस्था है वो तो रहेगी ही। तो अब यहाँ पर जो जीएडी के सचिव है संजय दुबे जी, उनके द्वारा भी ये कमेंट किया गया है। और ये वैसे भी आप समझिए कि ये बात भी थोड़ा सा तार्किक है। तार्किक इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कि 27% का विवाद, दो तरह के केस कोर्ट में गए हैं। ठीक है, एक टाइप का केस ऐसा है जो एक्ट को चैलेंज करता है। एक्ट कौन सा? जो ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहा है। और दूसरा वो उस तरह के केसेस हैं जो जीएडी के द्वारा 87-13 का फॉर्मूला लगाने का आदेश जो जारी किया गया था, उस आदेश के विरुद्ध कोर्ट न्यायालय में गए थे। तो जो यूथ फॉर इक्वलिटी वाला जो मैटर था वो जीएडी वाले आदेश को चैलेंज करता था। ठीक है, और इसी इसी आदेश का जो मतलब इसी जो मामला है, इसी को हाल फिलहाल में क्या किया गया है, माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया है। लेकिन जो मूल एक्ट है जिसको चैलेंज किया गया है, मतलब कि 27% आरक्षण की संवैधानिकता को जो चैलेंज किया गया है, वो मामला अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या है, लंबित है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्ट है, ठीक है, उसी एक्ट की वजह से 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात उठी। यानी कि जो मूल कॉज है, मूल कारण क्या है, वो एक्ट है। ठीक है, उसी एक्ट के कारण 27% आरक्षण देने की बात उठी, उसी एक्ट के कारण 87-13 फॉर्मूला लगाया गया और उसी एक्ट के कारण 13% सीट्स को होल्ड किया गया। तो जब मूल जो पूरे मामले की जड़ है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तो उसकी ब्रांचेस चाहे क्लियर भी हो जाएं और चाहे क्लियर ना भी हो, तो भी मामला क्या रहेगा, वो अभी यथास्थिति उसकी बनी रहेगी। ऐसा यहाँ पर सचिव जी के द्वारा और तमाम जो विधि विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। इसलिए जब तक ये एक्ट वाला मामला क्लियर नहीं हो जाता कि 27% संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, तब तक जो ये 87-13 का जो मतलब स्थिति है वो बनी रहेगी। और वैसे भी सोचने की बात है कि इनके सपोज एक केस हम लेते हैं कि अगर सपोज कल को 27% वाले मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कर देते हैं, असंवैधानिक घोषित कर देते हैं, और आज की डेट में 87-13 के फॉर्मूले को हटा करके जो तमाम भर्तियां जिसमें होल्ड पद हैं वो मान लीजिए कि ओबीसी को दे दी जाती है, तो जब कल को वो मामला खारिज होगा, कल को अगर मान लीजिए केस हम लेते हैं कि अगर वो ये हो जाए कि 14% ही ओबीसी को दिया जाएगा, तो जो आज की जो भर्तियां जो 27% पे हो जाएंगी, फिर उन भर्तियों का क्या होगा? ठीक है, एक तो ये केस बनता है। इसलिए यहाँ पर इस केस को मतलब इस पूरे आरक्षण व्यवस्था को क्या किया गया है, यथास्थिति में रखा गया है। दूसरा वजह ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आज 27% पे ओबीसी को नियुक्तियां दे दी जाती हैं, कल एक्ट भी संवैधानिक रूप से सही माना जाता है, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, ओबीसी को 27% मिलना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक मतलब अदरवाइज केस की बात की जा रही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा। तो इस वजह से क्या किया गया है कि जो मूल याचिका है, आशिता दुबे जी की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो एमपी हाई कोर्ट से ट्रांसफर हुई है, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक ये मामला ऐसे ही के जैसे बना रहेगा। लेकिन इसमें दिक्कत सबसे बड़ा क्या है कि जो अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि 87-13 की वजह से एक दिक्कत ये आती है, जैसे कि एक बार शिक्षा मंत्री जी भी बोल रहे थे कि जैसे ही हम 1000 पद सृजित करते हैं किसी भर्ती के लिए, तो सीधे सीधे उसमें से 130 पद क्या हो जाते हैं, होल्ड हो जाते हैं। सिर्फ 870 पद ही ऐसे होते हैं जिस पे भर्ती होती है। उसके कारण क्या होता है कि ये हर भर्ती में लगभग आप ये समझिए कि 13% कर करके होल्ड होता जा रहा है। इसीलिए हम क्या है कि सही तरीके से पदों को नहीं निकाल पाते, और जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, वो पद वृद्धि की मांग करते हैं। ठीक है, तो एक तो वो प्रॉब्लम है ही कि पद वृद्धि भी ठीक तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि जब पद ही जितने भी पद निकलेंगे उसका 13% होल्ड होता जाएगा, ऑटोमेटिक वो होल्ड होगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि जब भर्ती 100% पे निकलती है तो उसके कारण क्या होता है कि किसी तरह का लैग नहीं बनता, सीधे सीधे विज्ञापन जारी होता है और जो भी उसमें अभ्यर्थी होते हैं, अब आवेदन करते हैं, जो जिसके हिसाब से जो उनका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का जो कोटा होता है उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है। तो उससे भी मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि 100% सीट से क्लियर हो गई।
तीसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि होल्ड सीट है, जैसे वर्गीय की मैं बात करूं तो यहाँ पर 13% जो होल्ड किया गया है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी हैं ये किसी को नहीं पता। पीएससी के कुछ बैचेस ऐसे हैं जैसे 2022 या 2021 के ऐसे बैच हैं जहां पर 13% होल्ड सीट के अभ्यर्थियों को यही नहीं पता कि वो 13% होल्ड में है भी कि नहीं है। इसके लिए उन्होंने अलग से कोर्ट में याचिका लगाई है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो जितना जल्दी हो सके अगर ये मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि 27 देना है कि नहीं देना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा आगे की भर्तियों के लिए और अभी की जो भर्तियां चल रही हैं उनके लिए भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही अपडेट थी। पूरी बात अभी क्लियर हो गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।